इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव लिसनिंग। हमें ऊपर वाले ने दो कान और एक मुंह इसलिए दिया है, कहा जाता है कि दो कान और एक मुंह इसलिए दिया गया है कि हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है एक्टिव लिसनिंग। आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, सारी चीजें बेटर है, लेकिन आपको लिसनिंग करना नहीं आती, एक्टिव लिसनिंग करना नहीं आती, तो सारी धरी की धरी रह जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सर्वे से कहा जाता है कि अगर आपको एजुकेशन, रिलेशनशिप, कैरियर या किसी भी एस्पेक्ट में कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको 85%, 85% एक्टिव लिसनर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक्टिव लिसनर नहीं है तो आप उस किसी भी सेक्टर में कामयाब नहीं हो सकते, ना रिलेशन में हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी आपके पार्टनर की आप बात ध्यान से सुनोगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो रिलेशन ब्रेक हो जाता है। अब एजुकेशन में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके क्लासरूम के अंदर अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही है, टीचिंग करवाई जा रही है, और उनको आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो होगा क्या कि बाकी के बच्चे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। कैरियर के अंदर आप हो सकता है सीईओ की पोजीशन पे हो, आप लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे लॉस हो गए, और उसकी वजह से हो सकता है आप सीईओ से एक एम्प्लॉय की ओर आ जाओ। सो एक्टिव लिसनिंग हर क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है एक्टिव लिसनिंग के अंदर लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में फर्क क्या है, सुनना और ध्यान से सुनना में फर्क क्या है। फर्क समझिए, सुनना या लिसनिंग ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर पास में कोई फटाका छोड़ता है तो मुझे सुनाई देगा, ऐसे थोड़ी है मुझे उसके लिए एफर्ट लगाने पड़े, कुछ एनर्जी लगी, मेरी ताकत लगी, मुझे कुछ प्रतिक्रिया करनी पड़े, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली सुनाई देगा। मेरा घर हाईवे पे है और पास में से गाड़ियां जा रही तो मुझे उनकी आवाज आएगी, पास में से कोई बारात जा रही तो गाने बज रहे हैं, पार्टी हो रही तो मुझे ऑटोमेटिकली उनके साउंड्स आएंगे, लिसनिंग होगी। लिसनिंग नेचुरल प्रोसेस है। एक्टिव लिसनिंग या ध्यान से सुनना, इसके लिए फोकस लगता है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ज्यादातर लोग एक्टिव लिसनिंग नहीं करते, सिर्फ लिसनिंग करते हैं, इस वजह से लाइफ में दूर तक नहीं जा पाते हैं, मतलब कामयाब नहीं होते हैं। तो आपको कामयाब होना तो एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा। अब एक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकते हैं, वन बाय वन समझते हैं। जैसे एक्टिव लिसनिंग में हम पहले इन्वॉल्व करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो हमने पढ़ा था, जो हमने सीखा था, वीडियो में देखा था। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या चीजें आती है, आई कॉन्टेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ गेस्चर पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप ऐसे नहीं फंसर के बैठे हो, ऐसे मतलब झूम रहे हो और बोल रहे हाँ जी बताओ मैं सुन रहा हूं, तो ऐसे सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर कोई आपको बता रहा है तो आप थोड़े से झुक जाइए, थोड़े उसकी ओर आगे हो जाइए, आप उसकी ओर थोड़ा सा बेंड होके बैठिए, जिससे उसको लगेगा बिल्कुल हाँ ये मेरे को ध्यान से सुन रहा है। गेस्चर पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो कोई बात बता रहा है उस पर आपका रिएक्शन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, हर कोई यही नोट करता है, ये नोट करता है, और आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते हो। काफी लोग बोलते हैं कि ऑलवेज फेस पे स्माइल होनी चाहिए, जैसे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, सही बात है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग में वो अगर कोई दुखी बात कर रहा है कि भाई मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, बहुत बुरा हो गया, मैं यहाँ साथ में था, देख नहीं पाया, तो उस टाइम आपके स्माइल को खत्म करके आप इमोशंस की ओर जाएं, उस चीज को फील करें। यार उसका दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया, कैसा उसको फील हुआ होगा, कैसे उसने चीजें हैंडल की होगी, बचपन का दोस्त था। तो इसी हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेशियल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आती है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में जितनी भी चीजें सीखी थी, तो एक्टिव लिसनिंग में हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज जो ज्यादातर लोग करते हैं, हाँ बस सुन लिया भाई, मैं सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, मैं फीडबैक दे रहा था, उससे पूछ रहा था, बस ऐसा ही नहीं करना। आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछिए। उनकी कन्वर्सेशन में अगर आपने क्वेश्चंस पुट अप करना स्टार्ट किए तो उसको लगेगा रियली ये मेरे को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मेरा दोस्त जैसे ऑडिशन देने गया जयपुर, सिंगिंग ऑडिशन था, उसने गया कि मैं सुबह जल्दी उठ के 6 बजे यहाँ से चला गया, 8 बजे मुझे पहुंचना था। 8 बजे जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने देखा सारे सिंगर्स आ रखे थे, 4-5 सिंगर्स आ रखे थे। मैंने पूछा कौन कौन सिंगर आए थे, उन्होंने बताया नेहा कक्कर और ये वो, वहाँ मिक्का सिंह भी आया था, ये भी आया था, अजीत सिंह भी आया था, उन्होंने कुछ नाम बताए। मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछा, तो कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी, अगले बंदे को बताने में बहुत मजा आएगा और वो खुश हो जाएगा, यार इतने टाइम बाद किसी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना है।
तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछिए, जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले भी कई बार लगते हैं यार इसको मैं 5 मिनट बताता हूँ, उसके अंदर 50 क्वेश्चन कर देता है। आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, लिमिटेड करना है, हमेशा कॉमन सेंस यूज करना है। तो ये चीजें थी। अब इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं आपको एक्टिव लिसनिंग के अंदर? एक्टिव लिसनिंग में इसके अलावा ये पॉइंट आ सकता है कि अगर कोई बात बोलता है उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर दें। जैसे कि मेरे दोस्त मेरे साथ सारी चीजें शेयर कर रहा है, उसने बोला फिर हम ना सोचे थे एक पहाड़ पे चढ़ेंगे। मैंने पहाड़ पे, उन्होंने बोला पहाड़ पे चढ़ेंगे, मैंने उसको जस्ट रिपीट किया पहाड़ पे। उसको बोला हाँ, फिर हमने ये किया वो किया। हम थोड़ा सा एक वर्ड को रिपीट कर देते हैं या एक सेंटेंस को रिपीट कर देते हैं, जिससे होता है क्या, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन आगे रन होती है और लिसनिंग स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। अगले व्यक्ति को भी अच्छा लगता है और आपके पास भी एक पक्की अच्छी इंफॉर्मेशन आती है। ये मैं अपने कई मनोरंजन वाली चीजें ये स्टोरी की बता रहा हूँ। एजुकेशन फील्ड में भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो भी आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। एजुकेशन सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता है क्या है कि अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ओनली सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो चाहे आप बैक बेंच में बैठते हो या आगे वाली बेंच पे बैठते हो, फर्क नहीं पड़ता, आप टॉप कर जाओगे। क्योंकि जितना ज्यादा फोकस के साथ ध्यान से सुनेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। और कई बार हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो होगा क्या, हमारे पास क्लियरिटी भी रहेगी। आप किसी कंपनी के सीईओ हो, एमडी हो, सीएमडी हो, कुछ भी हो, अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया 85% लिसनिंग करने के लिए, तो आप उस सेक्टर में कामयाब जरूर हो जाओगे। सो हमने सीखा था ध्यान से सुनना और सुनना में फर्क क्या है। सुनना नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली होता है, और ध्यान से सुनना फोकस लगाना पड़ता है। क्योंकि सुनते तो सारी चीजें जो हमारे पास आसपास साउंड से, उन सारों को ही सुना जा रहा है, लेकिन ध्यान से हम कुछ एक चीजों को सुनते हैं। जैसे कि मैंने जस्ट आपको कॉल करके मैंने आपको या कॉल कर दिया तो कुछ चीजें मैंने आपको कही तो आपने ध्यान से सुनी, या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है, कुछ टीवी पे कुछ मनोरंजन की चीजें या कुछ भी आ रही, तो उनको हम फोकस देते हैं। बाकी की चीजें हमें नहीं देखनी, हमें वहां फोकस देते, तो वो ध्यान से सुनना हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर किसी को सुने तो बड़ा ध्यान से सुने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।